चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन के मीडियम से ही करेंगे, आज भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x एंड, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू 4, ये तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, एंड y एक्सिस, ठीक है, एंड y एक्सिस, इसका एरिया निकालना है हमें, है ना। बनाओ पहले रफ स्केच, y स्क्वायर बराबर x, कैसा पैराबोला, ऐसे याद रखना, अगर एक्स स्क्वायर बराबर वाई तो हार, नेकलेस, या तो ऊपर वाला हार या नीचे वाला हार, और अगर वाई स्क्वायर वाला तो इस तरीके से, ठीक है। वाई स्क्वायर पॉजिटिव एक्स है तो इस तरीके से। रफ स्केच बनाओ, ये बनाओ कैसा बनेगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स, हाँ बनाओ। ओरिजिन से टच कराओ यार, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं, बिल्कुल, वेरी गुड, हाँ। वाई स्क्वायर बराबर एक्स और वाई बराबर 4 लाइन कैसी बनेगी, तो कितने रीजन वाला, कौन सा रीजन काम आ गया, देखो ना, ये कटा यहाँ पर और कटा यहाँ पर, कौन सा रीजन काम आ गया, अरे दिख ही रहा है बेटा, ये वाला रीजन का एरिया निकालना है आपको, हाँ। ये लो बता देता हूँ मैं, वाई स्क्वायर बराबर एक्स कैसा पैराबोला, ऐसा है ना, सी। अच्छा वाई स्क्वायर माइनस एक्स होता तो, है ना, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स ही है। वाई बराबर 4 कैसा दिखाऊं, हॉरिजॉन्टल लाइन की वर्टिकल लाइन, वर्टिकल। ये वाई बराबर 4 कहीं यहाँ मान लेता हूँ, तो ये यूँ जा रही होगी लाइन, ठीक है। आई बात समझ में, है ना। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। अरे ग्राफ से तो दिख ही रहा है, यहाँ काट रहा है, मैथमेटिकली कैसे निकालूं, सेटिस्फाई करा दो उधर। वाई स्क्वायर बराबर एक्स है और वाई बराबर 4 है, तो 4 जब मैं यहाँ डालूंगा तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, अरे वाई बराबर 4, ये 4 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 4,16 हो गया, क्या बात आ गई समझ में, नहीं आई। अरे इजी चीज़ है ये, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये चीज़ क्या हो गई, ये सॉरी नहीं ना, हाँ उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। y बराबर 4 पे x बराबर 16 आएगा, 16,4 होगा ये, ना कि 4,16, ठीक है। तो कौन सा है बाउंडेड रीजन, क्या ये है रीजन, और ये सबको पता है ये क्या है, 0,0, बात आ गई समझ में, कर दो, निकाल दो एरिया। किसके रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हो, x के रेस्पेक्ट में, है ना। तो x के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हो तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, हाँ 0 से, और अगर y के रेस्पेक्ट में निकालना चाहूँगा तो कहाँ से, 0 से 4। किसके रेस्पेक्ट में निकालूँ बताओ, आप जैसा बोलो। अभी तक ज़्यादातर हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन यार क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल, ये वाली लाइन आ गई, y की आ गई, तो चलो y के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है ना, x के रेस्पेक्ट में करें या y। तो y के रेस्पेक्ट में एरिया निकालना मतलब इंटीग्रेशन करना, अरे डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, कहाँ से कहाँ तक, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 0 से लेकर 4 हो रहा है y, और क्योंकि y के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं इसलिए चुपचाप यहाँ लिख दो dy, है ना। तो ये वाली चीज़ क्या बनानी है, x बनानी है। अब देखो 0 से लेकर 4 तक कर रहा हूँ, तो 0 से लेकर 4 तक मैं क्या करूँ, इस लाइन ने जितनी जगह घेरी माइनस इस कर्व ने जितनी जगह घेरी, इज इक्वल्स टू दिस। नहीं आई समझ में, नहीं आया, अच्छा मैं बता देता हूँ। देखो आपको निकालना है ये रीजन, है ना। अच्छा मैं यहाँ पर ये इस तरीके से इसको ये कर देता हूँ, तो अब मैं कहाँ से लेकर कहाँ तक का एरिया निकाल रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का,
यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इस पूरे का निकाल रहा हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कितना, मुझे तो इतना चाहिए। तो क्या करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी जगह इसने लगाई उससे घटा देता हूँ ना इसको। आप बोलोगे नहीं इससे इसको घटाओ, घटाओ, आपको जिससे जिसको घटाना है घटा दो, क्या लगा दो, क्योंकि एरिया कभी भी है ना। अब आप बोलोगे कि यार 0 से लेकर यहाँ तक करना है, इससे इसको घटाऊँ कि जिससे जिसको घटाना है, दरवाज़ा लगा दो आप तो ऐसा, ठीक है। और क्योंकि आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये वाली पूरी चीज़ किस में घुमानी है, x में घुमानी है, तभी तो x सीधा फंक्शन ऑफ y होगा। तो देखो यहाँ पर ये x क्या है, सीधा ही दे रखा है वाई स्क्वायर, ये तो सीधा ही x दे रखा है, और यहाँ पे नहीं दे रखा है ना। तो यहाँ पर के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम डायरेक्टली आप कैसे निकालेंगे, कर्व से माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ डायरेक्टली आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने जितनी जगह लगेगी वो निकाल दीजिए, ठीक है। चलो आगे बताइए कैसे कैसे होगा 0 से लेकर 4 तक। 0 से लेकर 4 तक ये क्या आ रहा है, ये कर्व आ रहा है ना। 0 से लेकर 4 तक क्या आ रहा है, कर्व, और y के रेस्पेक्ट में करना है हमें, तो क्या हो जाएगा, ये सीधे दे रखा है x, तो सिर्फ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। 0 से लेकर 4 तक सीधे में कर्व ही आ रहा है ना। तो सिर्फ वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 करो, आगे क्या आएगा आंसर। कितना आ गया, 64/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे इसमें लाइन वाइन आई नहीं ना, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितनी जगह घेरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कर्व ने कितनी जगह घेरी हमने, तो हमने रहा था 0 से लेकर 4 वाई क्यूब, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y³/3 विद इन द लिमिट्स 0 से लेकर 4। कैसे सॉल्व करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दुनिया में जहाँ y है वहाँ डाल दो 4, तो 4 का क्यूब 64, 64/3 माइनस दुनिया में जहाँ y है वहाँ 0 डालेंगे तो 0/3, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, तो आंसर हो गया 64/3। और एरिया जैसी चीज़ हमेशा कैसे मेजर में आती है, स्क्वायर यूनिट्स, है ना, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब यूनिट, तो स्क्वायर यूनिट्स। हमें पता नहीं है किस में बात कर रहे हैं, इसीलिए स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इजी सवाल था ये, तो काफ़ी बेसिक सवाल था, कुछ घटाना भी नहीं पड़ा, यहाँ तो सीधा दिख रहा है ये वाला एरिया, है ना। एरिया ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स नहीं है, 2 कर्व नहीं है ना, ये 2 कर्व एक दूसरे को कट करते हैं वो वाला नहीं था, ये तो सिंपल एक पैराबोला दे रखा है और एक लाइन दे रखी है, उसने कहा बाउंडेड रीजन का एरिया बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा देखें आपने पढ़ाई की है कि नहीं। साइन एक्स को 0 से लेकर 90 तक रहने के लिए कितनी जगह चाहिए होती है, साइन एक्स, ये लो साइन एक्स का ग्राफ, ये साइन एक्स का ग्राफ, यहाँ क्या होता है 1, ठीक है ना, यहाँ क्या होता है -1, ठीक है, ये है 0, ये 1 किस पे मिलता है 90 पे, बात आ रही है समझ में, 90 पे 1, है ना। मुझे बताओ ये चीज़ 0 से लेकर π/2, है ना, ये वापस पाई, ठीक है, ये 3π/2 270, ये 2π। 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक ये है ना साइन एक्स, कितनी जगह लगी उसको रहने के लिए इस घर में, 0 से 90 वाले घर में उसको कितनी जगह लगती है, 1 2 3 4, कितनी 1 स्क्वायर यूनिट। इसका देख लो आप, देखो 0 से लेकर 90 तक साइन एक्स को रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, ये जो मैंने बोला वो लिख दिया, लिखा कि नहीं, रहने के लिए जगह मतलब एरिया अंडर द कर्व। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 0 से 90 तक, माइनस का कॉस एक्स विद इन द लिमिट्स 0 से π/2, अपर लिमिट डाला तो क्या आएगा cos π/2, माइनस का cos π/2 मतलब 0, क्योंकि cos 90 0। फिर आता है माइनस लोअर लिमिट, जब डालूंगा 0 तो क्या आएगा माइनस का 1, माइनस का 1 कितना हो गया प्लस का 1। तो 0 से लेकर 90 तक रहने के लिए कितनी जगह लगी साइन एक्स को, तो 0 से लेकर पाई तक कितनी लगेगी 2, है ना, समझ गए ना, क्यों सिमेट्रिक है। और जगह कभी ऐसी नहीं होती कि यहाँ पर 1 लगेगी तो यहाँ पे -1, कभी आपने साथ -1 स्क्वायर फुट के घर में रहे हो क्या नहीं रहो, है ना। घर तो हमेशा घर एरिया में तो बनता है, कोई पूछता है ना कि कितने स्क्वायर फीट में तुम्हारा घर है भाई, तो हम ये थोड़ा ना कि ज़मीन के अंदर हम तो अंडरग्राउंड रहते हैं ऐसा नहीं होता, एरिया एज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है ना। क्या इलाज लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं हम, तो भाई
आप बोलो कि देखो बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये साइन और कॉस को रहने के लिए घर, है ना। अगर आप डायरेक्ट ऐसे करोगे ना, अब अभी अभी आपने जवाब दिया है कि 0 से π/2 1 चाहिए, तो 0 से पाई कितनी चाहिए, तो 0 से 2 पाई कितनी चाहिए होगी, 4, ऑब्वियसली कॉमन सेंस, एक 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 एक, है ना। लेकिन आप इंटीग्रेशन करोगे ना फंस जाओगे आप। देखो 0 से 2 पाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के, साइन का इंटीग्रेशन अभी अभी बोला माइनस कॉस एक्स, 0 से 2 पाई, क्या बोलते हो, सही है। अपर लिमिट लगाई माइनस कॉस 2 पाई, ठीक है, माइनस कॉस 0, तो इट विल बिकम प्लस कॉस 0। सॉल्व करो इसको, कॉस 2 पाई मतलब कॉस 360 डिग्री, कॉस 360 की वैल्यू 1, तो कितना हो गया ये -1 प्लस 1 कितना हो गया। हाँ, अब आप खुद बताओ, साइन एक्स को 0 से लेकर 360 तक 0 एरिया लगा क्या, 4 एरिया लगा ना, फेल हो गया ना वो, इसीलिए, है ना। ये ध्यान रखें, ये 2 चीज़ हमेशा याद रखें, 0 से 90 वाला खेल, कि 0 से 90 साइन को और कॉस को दोनों को रहने के लिए जगह कितनी, है ना। तो ये याद रहेगा तो आप दुनिया में सब बता सकते हो फिर, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट भी मैंने लेक्चर में बताया था आपको कॉन्सेप्ट के साथ, तो ये याद रखें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। फिर अपना बस एक लास्ट चैप्टर है, अब कैलकुलस खत्म कर देंगे। वो खत्म किस पे होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन पे, जो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया ना, अब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उसी को स्टार्ट। चलिए फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन एक सेकेंड, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है ना। एरिया बिटवीन y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर 4x। पहले तो पहचानो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर्व, ये स्ट्रेट लाइन। अरे y और x जहाँ दिख गया वो स्ट्रेट लाइन। अरे y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करो ना यार, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोला है, एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला है। तो ऐसे नेकलेस, और y बराबर 4x एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से गुजर रही है। देखो x बराबर 0 पे y 0 है, आ रहा है समझ में, है ना। तो रफ स्केच मैंने दिमाग में बना लिया, दिमाग में अगर मेरा रफ स्केच बन गया तो काम हो गया। ये हो गया पैराबोला और ये हो गई वो लाइन, क्या बोलते हो, यही होगी। ये है y बराबर एक्स स्क्वायर और ये है y बराबर 4x लाइन। y बराबर x लाइन ऐसी जाती है ना, y बराबर x ऐसे जाती होगी, तो 4x थोड़ी ऐसे जाती होगी, जाएगी तो ओरिजिन से। इतनी बात समझ में आती है ना। तो किस रीजन का एरिया काम आ गया, ये वाला। हाँ, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो सबसे पहले। ये तो कोई भी अंधा बता देगा, क्या है ये 0,0, ये तो कोई है ना। और इसके लिए उस अंधे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो सेटिस्फाई करा दो, किसी एक में डाल दो। ये वाला पॉइंट निकालने के लिए y बराबर एक्स स्क्वायर भी है, y बराबर 4x भी है, और ये पॉइंट है जो कॉमन पॉइंट, तो सेटिस्फाई करा दो इधर। अरे 4x डाल दो इधर y की जगह, तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। 4x जैसे यहाँ डालोगे ना तो x कटेगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आएगी तो y की वैल्यू 16 हो जाएगी। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप खेलो, अब आप समझदार हो। 0 से लेकर 4 तक करोगे अगर x के रेस्पेक्ट में करना है तो, और अगर y के रेस्पेक्ट में करना है तो, हाँ, लेकिन x के रेस्पेक्ट में करेंगे। x के रेस्पेक्ट में ये वाला रीजन का एरिया निकालना है तो क्या करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ने जितनी जगह लगाई उससे किसको घटा देता हूँ, कर्व के। और अगर आप करोगे नहीं, कर्व से लाइन को घटाओ, जिससे जिसको घटाना है घटाओ, क्या लगा दो, मॉड, है ना। करो अब आगे कंप्लीट करो x के रेस्पेक्ट में।
0 से लेकर 4, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, यहाँ dx लिख देते हैं। तो ये तो सीधा ही x y के फॉर्म में दे रखा है, तो ये लो x स्क्वायर माइनस 4x। अरे सीधा ही ये तो यार, नहीं आया समझ में। अच्छा ये देखो देखो, अगर मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ चुपचाप dx लिख देता हूँ, सबसे पहला काम। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 4। अब ये वाली चीज़ पूरी कैसी बनानी है, मुझे y बनानी है ना, ये नहीं आता समझ में। y dx बनाना है या फिर x dy बनाना है। तो y बनाने के लिए ऑलरेडी दे रखा है y बराबर x स्क्वायर, y बराबर 4x। अरे मुश्किल है क्या? नहीं। हाँ तो देखो मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ, पहले देख लो, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए मेरे को। तो x स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा, है ना, अगर अलग अलग कर देंगे, यहाँ मॉड लगा देता हूँ। और अच्छा देखो, और y के रेस्पेक्ट में भी बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। y के रेस्पेक्ट में 0 से 16 हो जाएगा, इतना सहमत हो सब? dy हो जाएगा, तो यहाँ चीज़ क्या होगी, x। अब मुझे x, लेकिन यहाँ तो x स्क्वायर है, तो x क्या होगा, हाँ अंडर रूट ऑफ y। और यहाँ से x क्या होगा, y बाई 4, तो अंडर रूट ऑफ y माइनस y बाई 4, इसका इंटीग्रेशन कर दो। आप ये करो या ये करो, आंसर क्या आएगा, सेम। ये आई बात समझ में? लिखो 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 ये। अगर dx लिख रहे हो तो y बनाना है, dy लिख रहे हो तो x बनाना है ना। करो, अब तो आगे आसान है। एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x स्क्वायर बाई 2, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ भाई, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 4x का इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर बाई 2, तो 4 से 2 कैंसिल, 2x स्क्वायर। इस पर लगा दो लिमिट, इस पर लगा दो 0 से लेकर 4 की लिमिट, है ना। मैं अलग अलग नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगता है, एक ही बार करके सीधा लिमिट लगा दो सब में, है ना। नहीं आई समझ में? ये है ना, ये चीज़, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे 0 से 4, तो मैंने इसको पूरे को इंटीग्रेशन किया। अब मैं चाहूँ तो ऐसे ऐसे ना टाइम वेस्ट करना हो तो 0 से लेकर 4 x स्क्वायर dx माइनस 0 से लेकर 4 4x dx, बात वही है। मैं सीधे कर रहा हूँ, टाइम सेव करना है, सही बात है ना, बचाना पड़ेगा टाइम। तो ये हो गया। दुनिया में जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 4 डाल दो। अब तो 4 का क्यूब 64 बाई 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट कहाँ है भाई, दिखी नहीं, ये 0 अपॉन एनी नंबर इज 0 0 0 0, सब 0। तो 64 बाई 3 माइनस 32, तो कितना आ गया, 64 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया माइनस 32 बाई 3। अरे नेगेटिव, ये ले भाई पॉजिटिव, है ना, खत्म। ठीक है, हो गया 32 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना भाई। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। अरे आ रहा है ना समझ में ये, है ना। अब किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो ना तो घर पे बैठ के इसको भी सॉल्व कर लेना, वही आएगा 32 बाई 3 आएगा ना। x के रेस्पेक्ट में करो या y के रेस्पेक्ट में, जो आसान पड़े वो करो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। हाँ ये थोड़ा अच्छा है। y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे मैंने वीडियो लेक्चर में ये क्वेश्चन करवाया है लेकिन आज ऑफलाइन भी कर लेते हैं। एंड y बराबर x, ये है। हाँ इससे बाउंडेड रीजन हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो ये क्वेश्चन देखना ध्यान से। y बराबर x तो बच्चा बच्चा बताएगा, स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से गुजर रही है। ये क्या है, देखो y है और एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो क्या है दिमाग में फिट कर लो। अगर y आ गया और एक्स स्क्वायर आ गया, एक आ गया स्क्वायर और एक आ गया सिंगल, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा।
जहाँ आपने बोला ना यार एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला, लेकिन आप बोलोगे ये तो क्वाड्रेटिक है। अरे भाई कंप्लीट द स्क्वायर भी तो एक कोई चीज़ होती है, उससे कंप्लीट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, पैराबोला ही आ जाएगा, जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं होगा, ओरिजिन से नहीं गुजरेगा। ये बात आ रही है समझ में? देखो देखो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दैट मीन्स माइनस y। हाँ, तो मैं इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x को अगर ज़बरदस्ती ऐसे लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ x माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस वाई। समझ में आ रही बात? तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। बात आई समझ में? सॉरी 1 माइनस वाई। आ गई बात समझ में? या फिर आप ऐसे लिख दो माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, या फिर माइनस प्लस वाई इज इक्वल्स टू, पैराबोला ही तो है, सेंटर क्या है, ओरिजिन नहीं है। बात आ रही है समझ में? h कॉमा के, अरे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax कॉनिक सेक्शन में पढ़ा था, y माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस के, जब सेंटर ओरिजिन नहीं होता है। पढ़ा है कि नहीं? हमेशा वो ओरिजिन से ही थोड़ा ना पास होगा यार, है ना? हाँ, कॉनिक सेक्शन नहीं पढ़ रहे हम, बस एक आइडिया दे रहा हूँ आपको आता सब कॉनिक से ही है, ये आता है समझ में? जहाँ देखा y और जहाँ देखा एक्स स्क्वायर, क्या हो गया वो, पैराबोला, है ना? जहाँ देखा वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल। हमेशा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 देखा तो इलिप्स। समझ में आ रही? अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 तो सर्कल, है ना? तो ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हाँ, तो हमारे केस में मन में तो मुझे पता है कि ये पैराबोला है, लेकिन कैसा पैराबोला है, कहाँ से निकल रहा होगा, ओरिजिन कहाँ, ओरिजिन से तो नहीं जा रहा, ये भी नहीं पता है। तो ये कैसा पैराबोला बन रहा होगा, इसका रफ स्केच बनाने के लिए ध्यान देना अभी। तो पहले तो मैं देखो इसको ऐसे लिखता हूँ, बहुत ही आसान है स्केच बनाना, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना ये। और सबसे पहले मैं इसका काम करता हूँ, x कॉमन लेके 2 माइनस एक्स लिख दूँ, क्या चलेगा, है ना? अब देखना ध्यान से, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, जालो यहाँ पर x की वैल्यू 0, 0 2 माइनस 0 2, 2 इंटू 0 0। तो जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 2 लेंगे ना यार, मेरे को ये देखना है कि ये वाली टर्म 0 कब कब बनेगी, ऐसा चेक करना। तो x या तो 0 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। तो जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू 0। शानदार, है ना? तो ये मुझे पता चल गया 0,0 और 2,0 से ये पैराबोला गुजर रहा होगा, इतना मुझे समझ में आया। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर एक्स स्क्वायर के आगे साइन क्या है, नेगेटिव है, तो पैराबोला बनेगा नीचे की तरफ। अगर एक्स स्क्वायर की तरफ ये साइन प्लस होता तो पैराबोला बनता नेकलेस की तरह, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। 4 ओरिएंटेशन होते हैं ना भाई, ऐसे 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 और ऐसे। ऐसा कब बनेगा, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा। तो अब फील ले रहे हो, अब दिमाग ऐसे ऐसे दौड़ाना है, ठीक है ना? सबसे पहले तो ये अजीब सा पैराबोला, तो अजीब सा पैराबोला निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकाल लो, ये निकाल लो, है ना? फिर अपने आप से एक सवाल करो कि एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो उल्टा हार बनाना है, नीचे की तरफ आएगा। इतना फील आ गया ना, दिमाग में स्केच बना रहे हो ना, हाँ हाँ ऐसा आएगा, नीचे आएगा, ठीक है? अब बनाते हैं, आओ, ठीक है? तो चलिए ये बिठा दूँ। तो भाई क्योंकि y बराबर x तो है ना, मेरी बेटी भी बना देगी स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ से गुजरेगी, तो ठीक है ना? खेल इसका है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर में क्या क्या पकड़ लिया हमने, 0,0 एंड 2,0। ये रहा 0,0, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, ये वो पॉइंट तो हम बाद में निकालेंगे। ये है 0,0 और ये क्या है 2,0। और पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड्स। तो ये लो ऐसा बन गया पैराबोला। ये मेरे को आ गया समझ में, बात आई समझ में? नहीं आई, है ना? अरे कोई मुश्किल खेल नहीं है यार, देखो स्टेप बाय स्टेप बताया कि नहीं, है ना? ये कहाँ से गुजर रहा होगा, किस रास्ते से ये जा रहा होगा, ये रास्ता निकाल लिया हमने।
और y बराबर x, तो बच्चा बता देगा ये रहा। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये तो रहेगा ही 0,0, ये निकाल दो, ये क्या आएगा, y बराबर x डालिए कहीं थोड़ा यहाँ पर, है ना, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, है ना, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया, है ना, अरे भाई x से x कैंसिल, यार 0 भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर x के बराबर कब होगा, जब 1 हो या फिर 0, अरे 0 भी तो 0 के बराबर होता है ना, तो वो तो हम निकाल चुके हैं 0,0। 1 पे क्या आएगा भाई, x बराबर 1 पे y की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर 1 पे, अरे 2 माइनस 1 ये क्या 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 y इज इक्वल्स टू x, इधर x की वैल्यू उस इक्वेशन में भी, हाँ रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, इसमें भी रखोगे तो वही आएगा, है ना, वही तो कॉमन पॉइंट है, आइडिया वही है। अरे यार ये हो गया मेरा 1,1, ये खेल आ गया समझ में, हाँ ओके, तो कितने रीजन का एरिया हमारा काम आ गया, कौन सा रीजन का एरिया हमें निकालना है, ये है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है, ठीक है, ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ ये 1,0 होगी, नहीं, अरे ये बोले इस पॉइंट पे, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो y बराबर 0 है, अरे नहीं है क्या यार, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट y 0, ये 1,0 है ना यार, ये है 1,1, टॉइंग टॉइंग, ये 1,1, ये 1,0, ये 0,0, ये 2,0, बनाओ इसको बनाओ, है ना। हाँ तो कितने रीजन का एरिया काम आ गया, ये वाला नहीं, अरे ये रीजन है ना, यही आया ना, बाउंडेड रीजन तो यही है ना, ये यहाँ काटा, ये सब तो किसी काम का है नहीं हमारे, तो कहाँ से कहाँ तक होगा x के रेस्पेक्ट में, x भी वही होगा जो y होगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1, है ना, अरे यार यही रीजन तो काम आ रहा है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 1, किसके रेस्पेक्ट में करूँ, x के, तो बाहर लिख देता हूँ dx, तो y बनाओ भाई, सीधा ही दे रखा है y और सीधा ही दे रखा है y, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ मॉड लगा देता हूँ, माइनस क्या, माइनस x, इसका एरिया निकाल दो। अच्छा देखो 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x मतलब क्या हो गया, x माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं, अरे 2x में से x घटाएंगे तो x आ जाएगा, तो x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो 0 से लेकर 1 तक, हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, आया। ग्राफ बनाते जाना बेटा, एरिया अंडर द कर्व का सवाल बिना ग्राफ के नहीं हो सकता, है ना, तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया टाइम, चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न में करेंगे।